चले देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा कि अगर उस बल आघूर्ण को, उस चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाया जाए तो कितना कार्य होगा और उसकी ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो हेडिंग लगा लें, एक समान चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये ठीक है। अब ध्यान देना, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां पर दर्शाएंगे और उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, उसके लिए यहां पर एक हम मैग्नेट बनाते हैं। मैग्नेट के पोल्स, ये मान लो एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का ये पोल है नॉर्थ, या इसको हम साउथ मान लें। ठीक, और एक इसका दूसरा पोल है यहां पर, ठीक, ये इसका दूसरा पोल है नॉर्थ। ठीक, तो आप सभी को पता है कि इनके बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। ये मालूम है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है ऐसे। ठीक, तो ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी प्रबलता है B। इस चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या है, B है। ध्यान रखना इस चीज को। इसमें हम एक चुंबकीय द्विध्रुव रखेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब किससे है, दंड चुंबक से है, चुंबकीय सुई से है, ठीक है, धारावाही परिनालिका से है। इसी को ना बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। तो इनमें से किसी एक को हम इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, रखेंगे। तो मान लीजिए हमने दंड चुंबक रख दिया, तो दंड चुंबक को जब रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से किसी कोण पर हम रखेंगे इसको। मान लो ये दंड चुंबक है, ये वैसे खिंचाएगा बार बार। ठीक है, ये देखिए, ये एक दंड चुंबक है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से थीटा कोण पे क्या किए, रख लिए। देखो, ये जो चुंबक का ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको हम लिख देते हैं साउथ। ठीक, और इसको हम लिख देते हैं नॉर्थ, या यहां पर लिख दो साउथ, और ये हो गया नॉर्थ। ये दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के रूप में ऐसे रखा गया है। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पे रखा गया है, थीटा कोण पर ऐसे। ठीक,
तो जब आप इसको ऐसे रखोगे ना, तो इस चुंबकीय द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों पे दो बल काम करेंगे। वो बल कितने होंगे? तो देखिए, इस ध्रुव की जो सामर्थ्य होगी वो सामर्थ्य और चुंबकीय क्षेत्र B, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, ठीक है, उसके बराबर बल यहां पर काम करेगा। और वो बल किस दिशा में लगेगा? देखना ध्यान से। ये नॉर्थ वाला चुंबक जो है अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा ऐसे। तो ये MB बल इस दिशा में काम करेगा। उसी तरह द्विध्रुव के इस वाले ध्रुव पर इस दिशा में बल लगेगा, ठीक है। इसका भी मान क्या होगा? MB, क्योंकि द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो दोनों के सामर्थ्य हमने B ले लिया, और दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? B। तो दोनों ध्रुवों पे दो बल लगेंगे, और दोनों बल का मान बराबर होगा, और दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। और ये दोनों बल मिलकर के एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, और वह बल युग्म इस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का कार्य करेगा, ठीक है। तो जब ये घुमाने का प्रयत्न करेगा तो यहां पर उत्पन्न हो जाएगा बल आघूर्ण, ठीक है। ये दोनों बल मिलकर इसको इसमें घुमाने का प्रयत्न करेंगे, तो उसी को कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण, यानी इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा जो इसे घुमाएगा, ठीक है। उसी बल आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, इस बल की क्रिया रेखा ये है, ऐसे है। इस बल की क्रिया रेखा ऐसे है, तो दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी ना, वो ये होगी, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी होगी? 2L sin थीटा, इतना होगा। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2L है। हो जाएगा 2L sin थीटा, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक चुंबकीय द्विध्रुव, एक चुंबकीय द्विध्रुव और वो द्विध्रुव कौन है? हाँ, एक चुंबकीय द्विध्रुव यानी दंड चुंबक, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, ठीक है। थीटा कोण पर रखा है, जिसके दोनों ध्रुवों पर, जिसके दोनों ध्रुवों पर दो बराबर एवं विपरीत बल, कितना? M इंटू B, इतना बल, ठीक है। ये दोनों बल क्या हैं? बराबर हैं और विपरीत हैं। विपरीत किसमें? दिशा में, ठीक है। तो दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, द्विध्रुव का जो उत्तरी ध्रुव है, द्विध्रुव के उत्तरी ध्रुव पर
लगने वाला बल, ठीक। तो वो बल कितना होगा, m इंटू डी। द्विध्रुव के दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला बल वो कितना है, वो भी m भी है। दोनों ध्रुवों पे बल बराबर है। बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, तो लंबवत दूरी है 2l साइन। भाई देखो, एक बल ये लग रहा है जिसकी क्रिया रेखा ये है, एक बल ये लग रहा है जिसकी क्रिया रेखा ये है, तो दोनों के बीच की ये लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा। ठीक है, वो कैसे आ रहा है 2l साइन थीटा, देख लो। ऐसे ही है ना, ऐसे डायग्राम अगर देखोगे तो ऐसे ही है, देखो ऐसे है कि नहीं है। इसकी लंबाई है 2l, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कोण क्या बनेगा, यानी ये थीटा कोण हो गया। हमें इसको निकालना है। अगर हम इसको कोई नाम दे दें ए बी सी, समझना, हमें बी सी निकालना है। तो बी सी और ये ए सी दोनों साइन फार्मूले में आते हैं, लंब बटा कर्ण। तो आप लिखोगे साइन थीटा बराबर लंब यानी बी सी बटा कर्ण यानी ए सी। साइन थीटा बी सी और ए सी का मान क्या है 2l का इधर गुणा कर दोगे तो बी सी की लंबाई कितनी आएगी 2l साइन, वही हमने यहां लिखा है 2l साइन थीटा। समझ में आ गई बात। तो दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी 2l साइन थीटा है, ठीक। दोनों बल आघूर्ण, दोनों बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो बल आघूर्ण कितना होगा, तो बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये जो दोनों बल हैं जो दोनों ध्रुव पे लग रहे हैं, ये दोनों बल इस चुंबकीय द्विध्रुव पे बल आघूर्ण आरोपित कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों बल इस द्विध्रुव को घुमाने का ट्राई कर रहे हैं और उनके ट्राई करने से इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो उस बल आघूर्ण का मान कितना होगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यानी आप, ठीक है, आप करना क्या है, बल आघूर्ण निकालने के लिए बल ले लीजिए। बल दोनों ध्रुव पे बराबर लग रहे हैं तो किसी एक ध्रुव का बल ले लीजिए, ठीक, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो आपको बल आघूर्ण मिल जाएगा। टाउ बराबर बल है एम बी, अब बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी देखो लिखा, तो वो है 2l साइन थीटा, ठीक है। आप लिखो m इंटू 2l एक साथ, इसको और m को एक साथ लिख दो तो बचेगा यहां b साइन थीटा, ये बचेगा ना। चूंकि कैपिटल M बराबर क्या होता है m इंटू, यही होता है। और इस कैपिटल M को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखो इसको, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है।
तो ये m हो गया, यहां पे रख दो, टाउ बराबर हो जाएगा m b साइन थीटा। ये हो गया जी। अब ध्यान देना, m क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि होती है, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि, और ये उनके बीच का कोण है। तो आप चाहो तो इसको सदिश रूप में, इसी सूत्र को, एक तो ये सूत्र है, ठीक है, बलाघूर्ण का सूत्र मिल गया हमको, लेकिन अगर कहा जाए इसका सदिश रूप में निरूपण कीजिए, तो सदिश निरूपण क्या होता है? देखिए, सदिश निरूपण तो यानी वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर m क्रॉस b। क्रॉस क्यों लगा दिया हमने? क्योंकि यहां साइन है, अगर कास होता तो डॉट लगाते। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, दो सदिशों का सदिश गुणन और क्रॉस गुणन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण इतना होगा। अब आ जाता है कि मान लीजिए बल आघूर्ण का परिभाषा क्या है, बल आघूर्ण कहते किसे हैं? तो अगर ये आपको करना है तो उसके लिए देखिए ध्यान से समझना। अगर हम ये मान लें ये कि थीटा जो है वो क्या है? 90 डिग्री। थीटा क्या है? 90 डिग्री। और जो बी है, बी चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान क्या है? 8। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा टाउ बराबर m। नहीं हो जाएगा? देख लो, अगर थीटा का मान 90 रखोगे तो sin 90 की वैल्यू 1, और b का मान 1, तो 1 गुणे 1 में m का गुणा m, तो टाउ बराबर हो जाएगा m। अब इसी को शब्दों में लिख दो। कैसे? देखो, शब्दों में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहीं से बल आघूर्ण का डिफिनीशन आपको मिल जाएगा। लिखेंगे एकांक प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र को एक माना गया ना, तो एकांक प्रबलता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, हो गया जी। थीटा क्या माना गया है? 90 को लिखते हैं लंबवत। एकांश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण यानी m को क्या कहेंगे? को चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई प्रश्न करे कि बल आघूर्ण क्या होता है, कई बार एग्जामिनर पेपर जो बनाता है वो लिख देता है, जैसे फार्मूला दे देगा और लिख देगा इसके आधार पर बल आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इसके आधार पे, फार्मूला के आधार पे। तो जब फार्मूला के आधार पे बल आघूर्ण को परिभाषित करना हो तो ऐसे ही कर देना, समझे। लेकिन अगर केवल पूछे बल आघूर्ण किसे कहते हैं, तब भी ये लिख सकते हो। लेकिन अगर फार्मूला के आधार पे पूछे तो ये फार्मूला दिखाकर और फिर ऐसे मान करके ये दिखा देना, ठीक। तो ये हो गया बल आघूर्ण। अब बात आती है कि सर बल आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा कब लगेगा और सबसे कम कब होगा? तो देखो, यदि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कैपिटल M और चुंबकीय क्षेत्र यानी कैपिटल B दोनों समान दिशा में हो। क्या हो?
समान दिशा में हो, दोनों की दिशा क्या हो, सेम हो। तो जब दोनों की दिशा सेम हो तो थीटा कितना बनेगा जी, 0 बनेगा। तो जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 का मान 0, तो बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे कंडीशन में बलाघूर्ण कितना लगता है, 0, यानी उस पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि सर अधिक कब होगा, सबसे ज्यादा बलाघूर्ण। तो आप समझ गए होंगे कितने पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो जो दूसरी इसकी स्थिति है वो 90 डिग्री वाली है। अब देखो दूसरा कंडीशन इसका देखो, यदि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B के दिशा के क्या हो, लंबवत हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। और इस फॉर्मूले में जब थीटा जगह 90 रखोगे तो साइन 90 का मान 1, तो बलाघूर्ण हो जाएगा सबसे अधिकतम यानी टाउ मैक्सिमम हो जाएगा किसके, एम इंटू बी के। तो सबसे अधिक बलाघूर्ण कब काम करेगा, जब लंबवत होगा चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में, और सबसे कम काम करेगा जब दोनों की दिशा सेम हो जाएगी। यह समांतर हम क्यों कहें, ठीक है, नोट कर लीजिए।